हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप सभी यूट्यूब मेंबर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि यह नया साल आप सभी के लिए प्रॉफिट वाला रहे और मेरी एनालिसिस और लेवल्स की मदद से आप ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सके। और नेक्स्ट वीक जनवरी का फर्स्ट वीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में मार्केट ज़्यादातर वॉलेटाइल रहता है, इसलिए अपने ट्रेडिंग क्वांटिटी को कम रखिए और किसी भी ट्रेड को लेने से पहले स्टॉप लॉस देखकर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके उसके बाद में ही ट्रेड करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मार्केट में बहुत ही वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकती है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं। निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 21,861 का लेवल, यह लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर निफ्टी इस लेवल पर ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में निफ्टी 22,070 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी को 21,860 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग एक्टिव होगी और नीचे में निफ्टी 21,600 के लेवल तक फिसल जाएगा। और 22,070 का लेवल, यह लेवल भी नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और फिर से निफ्टी 21,860 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर नेक्स्ट वीक में सपोर्ट की बात करें तो 21,600 का लेवल, यह लेवल निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में फिर से बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी 21,860 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को 21,600 के आसपास सपोर्ट नहीं मिलता और निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग करता है इसके नीचे, तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 21,400 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 21,400 यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इस लेवल के आसपास निफ्टी को सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। और अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में फिर से शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी फिर से 21,600 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 21,400 के नीचे किसी भी तरह की लॉन्ग में अपॉर्चुनिटी मत देखिए, इसके नीचे निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट रह सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 21,860 का रेजिस्टेंस और 21,600 का सपोर्ट। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 48,650 का लेवल, यह लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर बैंक निफ्टी 48,650 के ऊपर सस्टेन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में बैंक निफ्टी 49,230 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 48,650 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 47,930 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 47,930 का लेवल, यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 47,350 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 47,930 के आसपास सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 48,650 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 47,350 का लेवल, यह लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 47,930 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 47,350 के नीचे आपको किसी भी तरह के लॉन्ग पोजीशन में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इसके नीचे बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। और इसी तरह अगर 49,230 के आसपास बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में बैंक निफ्टी फिर से 48,650 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 48,650 का रेजिस्टेंस और 47,930 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को प्लॉट कीजिए और 15 मिनट के चार्ट में इन लेवल को ट्रैक कीजिए। कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट की कैलेंडर क्लोजिंग का वेट करिए और फिर जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर जिस साइड ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। आशा करता हूँ
2024 के पहले सप्ताह में आप इन लेवल्स की मदद से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकेंगे और आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।